ये जो आईपीओ आ रहा है इसको ज़रूर भरिएगा। ये देखिए, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। रिगार्डलेस आप उसके तमाम फंडामेंटल्स को देखें और सेंटिमेंट्स देखें, आईपीओ की जो प्राइस है ना, जो मार्केट के मूवर्स पंटर्स हैं वो सब के सब कूदेंगे सिर्फ इसकी प्राइस की वजह से। ये ओवर सब्सक्राइब होगा, आप देखिएगा, ये ओवर सब्सक्राइब होगा ये वाला आईपीओ, तो इसको ज़रूर भरिएगा। अब सिमेट्री ग्रुप पे बात करते हैं। इस ग्रुप पे बात करने से पहले दो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले हम समझ लेते हैं, फिर बात को हम आगे करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट होने वाली ये कंपनी इस वक्त 30 करोड़ रुपए एनुअल रेवेन्यू पे आके खड़ी हो गई है। और साथ ही दूसरा पॉइंट ये कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में 4.5 रुपए के रेट के ऊपर मेन बोर्ड पे लिस्ट होने के लिए जा रही है। अच्छा, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप सबसे पहले समझते हैं कि वो काम करती क्या है, जिसमें आपका पैसा लगने वाला है या आप उसके पार्टनर बनने वाले हैं, तो वो करती क्या है काम वगैरह। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये पहले एक डिजिटल एजेंसी थी जिसको अब ये सॉफ्टवेयर हाउस में कन्वर्ट कर चुके हैं। और ये 4 मेन एरियाज़ के अंदर काम करती है और 4 डिफरेंट वेज के अंदर जो है वो अपनी अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा रही है। और जहाँ से भी इनको लगता है कि रेवेन्यू मॉडल के अंदर इंक्रीजमेंट आ रहा है, उसकी तरफ उनकी तवज्जो भी ज़्यादा हो जाती है, जो उसको फाइनेंस भी ज़्यादा करते हैं। इनमें से सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला जो इनका मेन मॉडल है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझा देता हूँ। जैसे यूआई डिज़ाइन वगैरह होते हैं इनके, ठीक है। इसी तरीके से एप्लीकेशन चाहिए, पोर्टल डेवलपमेंट्स वगैरह होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है, कंसल्टेंसी, डेटा साइंस, ये तमाम की तमाम जो डेटा पूरा डेटा बनाना, डेटा कलेक्ट करना और उसके ऊपर डेटा के ऊपर एआई लगा के जो है उसका तमाम का तमाम रिटर्न वगैरह लेना कि भाई इसने हमारे को पॉजिटिव दिया है या हमारे को नेगेटिव कमेंट्स दे रहा है, जो भी डेटा अगेंस्ट बता रहा होता है उस पूरे को मैनेज करना। तो ये सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आता है, तो इसके अंदर इनकी एक्सपर्टीज़ मौजूद है और इसके अंदर ही ये लोग काम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद इनका जो दूसरा एरिया है वो सोशल मीडिया का है, इनका कंटेंट डेवलपमेंट्स वगैरह का, एनिमेशन डेवलपमेंट का है। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह का है, जिसमें आप डिफरेंट पोस्ट क्रिएशंस कर रहे होते हैं और डिफरेंट एड्स की कैंपेन्स चला रहे होते हैं। तो ये आप समझ लें इंटरेक्ट कर रहे होते हैं पब्लिक के साथ जो है। तो इस तरीके के इस मॉडल्स के अंदर ही जाते हैं, जो आप समझ लें एक बेसिक जो सिंपल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का काम होता है। तो वो इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की तो वर्किंग नहीं की हुई, इन्होंने यूँ समझ लें कि आसान लफ्ज़ों में एक सेगमेंट बना दिया अपनी कंपनी का कि ये सेगमेंट भी इनके पास मौजूद है। फिर के बाद तीसरा जो है वो ई कॉमर्स के अंदर इन्होंने अली बाबा के साथ जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो ई कॉमर्स के अंदर आसान लफ्ज़ों में मैं समझाऊँ कि थर्ड सेगमेंट में ये क्या कर रहे हैं कि ये लोगों को शॉप्स बना के देते हैं। ये जो भी इनके क्लाइंट्स वगैरह हैं एंड टू एंड सर्विस देते हैं कि आपको शॉप से लेके आपकी सेल्स तक के बीच के जितने के एरिया है, आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, आपके वेयर हाउस के मामलात हैं, आपके डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं, तो एंड टू एंड ये सर्विस ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और आखिर के अंदर जो है इनके लास्ट जो सिस्टम है वो इनका आप यूँ समझ लें जो व्हाट्सएप के मैसेजेस वगैरह और इसके अलावा एसएमएस मैसेजिंग वगैरह और जितनी भी मार्केटिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज वगैरह है, इन्होंने अभी एग्रीमेंट भी साइन किया व्हाट्सएप वालों के साथ एपीआई का। एपीआई क्या चीज़ होती है वो भी मैं आपको बहुत 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। एपीआई इसको कहते हैं कि आप दो सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे पास स्पार्को है, तो स्पार्को क्या करता है कि तमाम का तमाम वेदर का डेटा वगैरह जो है वो सारा का सारा कलेक्ट करेगा और वो उसको अपने पास रखता है। और एक दूसरा सॉफ्टवेयर उनसे वो तमाम का तमाम डेटा जो उसको कंपाइल करने में उसका कोई किरदार नहीं है, बस वो डायरेक्ट जाके उनसे लेता है और आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल कर देता है कि आपको जो है ना आज वेदर ये रहेगा और कल वो वैसा रहेगा। और एक फोरकास्टिंग सिस्टम एआई के जरिए वो बता रहा होता है कि कल परसों में ये है, परसों में वो है। तो दो सॉफ्टवेयर्स ने आपस में कम्युनिकेशन किया, तो वो कहलाती है एपीआई। तो उन्होंने उसके अंदर जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा ये रेस कर रहे हैं इस वक्त, इसके अंदर एक बड़ा अमाउंट जो है वो इसी तरफ, क्योंकि इनकी जो क्लाइंटेज है वो नेशनल भी और इंटरनेशनल भी है। मैं क्लाइंटेज के ऊपर भी बात करता हूँ। तो हमने पहले वाले इस क्लिप में समझा कि ये डिफरेंट 4 एरियाज़ के अंदर वर्क करते हैं, जिसके अंदर इनकी मार्केटिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है और डिफरेंट जो है ई कॉमर्स एंड टू एंड सर्विस वगैरह है। अब इनके जो मेजर क्लाइंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जहाँ से ये मेजर रेवेन्यू वगैरह ले रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे जैज़ इनका क्लाइंट है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इनका क्लाइंट है, कोलगेट इनका क्लाइंट है, एचबीएल इनका क्लाइंट है, जहांगीर सिद्दीकी इनका क्लाइंट है, जीएस बैंक, फैसल बैंक इनका क्लाइंट है। इसके अलावा एक मज़े की बात कि पीएसएक्स भी इनका क्लाइंट है और शर्ले है, सनोफी है। तो ये सारे के सारे फार्मास्यूटिकल, बैंकिंग सेक्टर और जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ये सारे के सारे क्लाइंट्स और ये लोकल क्लाइंट है। इसके साथ साथ इनके पास इंटरनेशनल क्लाइंटेज भी मौजूद है। जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी जो इस कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो रेवेन्यू बेस 77% या 75% इनका लोकल है और 20 से 25% इनका इंटरनेशनल है। जो इनकी प्रोजेक्शन है कि इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर, 1 ईयर के अंदर जो है ये इसको 40% तक लेके चले जाने के उसके अंदर है कि हमारा जो इंटरनेशनल रेवेन्यू, ये देखिए ये भी कंपनी के फ्यूचर के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी कंपनी का 40% भी जो है
वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है और 60% भी है, तो समझ लें उसका फ्यूचर काफ़ी हद तक पाकिस्तान के अंदर तो रहते हुए काफ़ी हद तक वो अपने आप को सिक्योर कर रहा है। क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर ये इसको इन्हांस ही करते हैं, 40 पे नहीं खड़े रहेंगे, इसको 45-50 ज़ाहिर पड़ते रहेंगे, लेकिन 40% पे भी कंपनी एक्सपोर्ट से रिलेटेड डॉलर कनेक्शन की वजह से काफ़ी अपने फ्यूचर को काफ़ी हद तक सिक्योर करती है। इनकी शेयर होल्डिंग जो है इस वक्त 3 ही लोगों पे मुश्तमिल। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालें तो इनके ये 2 भाई हैं, एक सरोज साहब और आदिल साहब, ये 2 भाई हैं। इनके ऊपर ही जो है तकरीबन 47-48% दोनों के अंदर है, और 2% जो है वो हमारे जो क्रिकेटर हैं वसीम अकरम उनके पास मौजूद है। तो अभी तक इनके पास शेयर होल्डिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इतनी ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। उनके अंदर जो है एक मेजर नाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर यूनिलीवर की जो साबिक़ CEO होती, तो वो उनके साथ मौजूद है। तो कंपनी के अंदर देखें एक चीज़ जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ हमेशा कि जब भी हम कंपनी के फंडामेंटल्स पर नज़र डालते हैं, उनकी वर्किंग पर नज़र डाल रहे होते हैं, उनकी प्रोजेक्शन वगैरह, उनकी सेल्स रेवेन्यू, उसके साथ साथ मेरी पर्सनल एक आदत है कि मैं कंपनी की मैनेजमेंट पे भी नज़र डालता हूँ। मुझे हमेशा से TRG का, मैं ज़ियाद चिश्ती का नाम लूँगा, मुझे हमेशा से वो बंदा इसलिए पसंद आया कि देखिए वो मैं इस पे बात नहीं कर रहा कि TRG कैसा शेयर है या कैसा शेयर नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग बहस है। जो उसकी मैनेजमेंट में जो चिश्ती है वो क्या करते हैं कि वो हर मीटिंग को खुद अटेंड करना, सेमिनार्स बुलाना, अपनी कंपनी की प्रोग्रेस को शो करना, जूम मीटिंग्स के ऊपर जहाँ पर भी इंटरनेशनल सेमिनार एक्सपोज हो रहे हैं, जहाँ पर भी वहाँ पर उसकी प्रेजेंस TRG की यकीनी बनाना। तो एक बंदे की अपनी वो दिखाई देती है कि भाई मैं इसको ओन करता हूँ और मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि इसकी वजह से आप देखेंगे TRG को कहाँ से कहाँ ले गए। जो भी मादी में काम करते हैं PSX में, वो जानते हैं TRG का क्या रेट होता था और आज ये कहाँ पे खड़ा हुआ। तो उसके पीछे किसी न किसी बंदे की मेहनत काफ़ी मौजूद है। और यही गिला मुझे टैली से रह गया कि अगर टैली की मैनेजमेंट भी है उसका 50% भी वो काम कर जाती, अगर टैली का मैनेजमेंट, तो वो आज पता नहीं जिस रेट में भी खड़ा हुआ टैली उससे तो कहीं बहुत ही ऊपर होता, लेकिन उसकी मैनेजमेंट ने वो काम नहीं किया। तो खैर ये बिल्कुल डिफरेंट बहस हो जाएगी, लेकिन ये गिला हमारे को रहा। तो इसकी मैनेजमेंट के ऊपर अगर मैं बात करूँ, नज़र डालूँ, तो देखें ये लोग 2003 से मौजूद है। एक कंपनी जो है वो 1.5 लाख रुपए से शुरू हुई और आज ये है 30 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंची। तो देखें इनके पीछे जो कंसिस्टेंसी दिखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कोई नया नवेला बंदा नहीं है कि उसने 2-3 साल लगाए मार्केट में खड़ा हो गया और उस पर आके मार्केट के अंदर जो है वो काम करेगा और निकल जाएगा। एक कंसिस्टेंसी आपको दिखाई देती है कि जो बंदा वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा। ये लोग 2015-16 के अंदर भी आए थे मार्केट के अंदर, उस वक्त भी इनकी लिस्टिंग की बात हुई थी, लेकिन उस वक्त SME बोर्ड वगैरह के तमाम रेगुलेशन बड़े सख्त थे, ये लोग नहीं कर सके थे। ये पहले भी आए हैं इसको मार्केट के अंदर लिस्ट होने के लिए, फिर तैयार हो के आए और ये उन्होंने फिर अब अपने आप को जो है वो मेन बोर्ड तक अप्रूव करवाया अपने आप को। तो देखिए कंसिस्टेंसी भी एक चीज़ दिखती है और आप उनका मादी भी देख सकते हैं कि पुराने बैठे हुए मार्केट के अंदर, और एक डिजिटल एजेंसी जो है बहुत स्टार्टिंग की जो पाइनियर्स है उनमें से एक ये भी मौजूद है। तो एक मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मौजूद है कि ये भागने वाले लोग नहीं, ये कंसिस्टेंट लोग हैं और काम करने वाले लोग हैं। तो इनका फीचर इस पॉइंट से भी, इस मैनेजमेंट साइड से भी, जो फंडामेंटल तो नहीं है लेकिन इस साइड से जो है बड़ा पॉजिटिव दिखाई देता है।